नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है अपोस्टाइल अथेंटिकेट और वेरीफाइड ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। अभी हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं। अभी वहाँ का जो डॉक्यूमेंट है इंडिया में यूज़ करना है उन्होंने, तो वो इंडिया आ चुके हैं। तो यहाँ की भी जो गवर्नमेंट है वो डॉक्यूमेंट को इस वे से एक्सेप्ट नहीं करती कि अगर आपको कनेडियन अथॉरिटी ने व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है या व्हाट्सएवर कंट्री ने आपको डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है, तो उसको सबसे पहले इशू करने के बाद आपको उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट भी करवाना पड़ता है, जिसको हम अपोस्टाइल कहते हैं या ऑथेंटिकेट है रिस्पेक्टिव अम्बेसीज जो इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं। तो मेरे पास एक ये इंटरेस्टिंग केस आया था। ये डिवोर्स डिग्री है किसी क्लाइंट की, कनाडा की। ये कनाडा के अंदर डिवोर्स हुआ था, ये कनाडा का डिवोर्स डिग्री है। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट को इंडिया के अंदर यूज़ करना था, तो उस डॉक्यूमेंट को ये कनेडियन अथॉरिटी से ऑथेंटिकेट करवाना था, जो हमारी अम्बेसी है यहाँ पर। क्योंकि इसने जिस डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में दिया था उन्होंने उनको वापस कर दिया, कि उन्होंने कहा कि पहले ये इस अपनी रिस्पेक्टिव अम्बेसी से इसको ऑथेंटिकेट करवा कर दो। तो इस डॉक्यूमेंट को हमने कनेडियन अम्बेसी जो इंडिया के अंदर है उससे ऑथेंटिकेट ये मोहर लगा कर दी है। अभी ये डॉक्यूमेंट इंडिया के अंदर वैलिड है। तो अगर आपका कोई भी फॉरेन का डॉक्यूमेंट है व्हाट्सएवर है, आइदर आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका बच्चा बॉर्न वहाँ पर हुआ है, उसको ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, जहाँ आपको कोई फॉरेन की पीसीसी है, किसी भी कंट्री में आप रह कर आए हैं उसको ऑथेंटिकेट करवाना है जब पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, जहाँ आपकी कोई फॉरेन की डिवोर्स डिग्री है, फॉरेन में मैरिज करवाई थी और वहाँ की से डिवोर्स लिया, उसकी कोर्ट की डिग्री है, उसको इंडिया के अंदर यूज़ करना है। जहाँ डेथ सर्टिफिकेट है, वहाँ पर ऑलरेडी डेथ हो चुकी है किसी की, वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है, यहाँ आकर आपने उसको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज़ करना है तो उसको भी ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है, उसको किस वे से यूज़ करना। इवन आपको अगर फॉरेन की पावर ऑफ अटॉर्नी की रिक्वायरमेंट है, आप की जो पावर ऑफ अटॉर्नी फॉरेन से आई है इंडिया के अंदर, उसको आपने यूज़ करना है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी को किस वे से बनाना है, उसके अंदर क्या क्या लिखना है और उसको कहाँ कहाँ से ऑथेंटिकेट कराना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन अगर आप ऑलरेडी फॉरेन के अंदर हैं, आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी उस रिस्पेक्टिव कंट्री में भेजना चाहते हैं, तो उसको किस वे से बनाना है और कि कहाँ से ऑथेंटिकेट करवाना है, उसके बारे में भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अभी हम डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल के ऊपर आते हैं, एचआरडी के ऊपर आते हैं, एसडीएम अटेस्टेशन के ऊपर आते हैं, चैम्बर अटेस्टेशन के ऊपर आते हैं। हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल मांगती हैं। डिपेंड है कौन सी कंट्री में आप अपना केस डालने के लिए जा रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट है। नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। एकेडमिक में एग्जांपल देख सकता हूँ, आपकी पुलिस पीसीसी हो सकती है, पासपोर्ट पीसीसी हो सकती है। जो पासपोर्ट पीसीसी कहाँ यूज़ होती है, पुलिस पीसीसी कहाँ पर यूज़ होती हैं, ये भी मैं आपकी कंट्री देखने के बाद बता सकता हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो, आपकी डिवोर्स डिग्री हो सकती है, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, जहाँ आपके कमर्शियल डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आप अपना मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, जहाँ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जहाँ अपना जीएसटी नंबर है, जहाँ आपने कोई इनवॉइस काटा हुआ है, उसको फॉरेन कंट्री के अंदर यूज़ करना है, तो उसको किस वे से ऑथेंटिकेट करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। अभी आपका कोई डॉक्यूमेंट है, क्या इसको हमने मिनी सेक्रेटरीट जिसको हम स्टेट होम ऑफिस से करवाना है, जहाँ आप अपने अपने स्टेट एचआरडी डिपार्टमेंट है वहाँ से इसको ऑथेंटिकेट करवाना है, वो ऑथेंटिकेट कैसे होगा, क्या उसके ऊपर डीसी के भी साइन चाहिए। डीसी मीन्स इशूइंग अथॉरिटी, जिसने वो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट इशू किया है, आइदर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, उसके बिहाफ पर होम ऑफिस क्या साइन करेगा, जहाँ एचआरडी साइन करेगी। आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट है व्हाट्सएवर है जो आपने एचआरडी करवाना, क्या उसको पहले रिस्पेक्टिव इशूइंग अथॉरिटी से भी आपको अटेस्टेशन करवाना पड़ता है। इशूइंग अथॉरिटी कौन हो सकती है, आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी हो सकती है। वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी कैसे ऑथेंटिकेट करती है, उसके भी आप पर एचआरडी कैसे होती है, उसके बाद आप उसको किस वे से अपोस्टल करवाना है, ये सारी की सारी चीज़ें क्राउन इमिग्रेशन करती हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स आते हैं अटेस्टेशंस के लिए, फॉरेन पीसीसी व्हाट्सएवर। आपका कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई मेडिकल है, मेडिकल को अटेस्टेशन करना, आपने अपने पासपोर्ट को अटेस्टेशन करवाना है, वो किस वे से करवाना है, कौन सी कंट्री में यूज़ करना है, आपने मैरिज एलिजिबिलिटी जहाँ अनमैरिड सर्टिफिकेट लेना है,
वो कौन सी कंट्री के अंदर यूज़ करना है, ये भी क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट कर सकती है। क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट है या मैरिज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट वे है। डायरेक्ट है, एसडीएम अटेस्टेशन वाला है, जहाँ थ्रू प्रॉपर चैनल वाला है, वो कौन बता सकता है जिसके थ्रू आप अपना केस अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। देखो, हमारे क्राउन इमिग्रेशन के पास ये नंबर ऑफ़ सर्विसेज हैं। अभी देखिए, आप किसी अपोस्टल वाले के पास जाते हैं, वो सिर्फ अपोस्टल वाली ही सर्विस प्रोवाइड करेगा। बट मैं आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टल जब होने के लिए आता है, देखने के बाद बता दूंगा कि इसको किस वे से आपने अपोस्टल करवाना है। इवन अगर आपको कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि वीज़ा में भी क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी टेक्निकल है। और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के हम वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, चाहे स्टूडेंट है, चाहे टूरिस्ट है, व्हाट्सएवर है। इवन अगर आपको किसी लॉयर की रिक्वायरमेंट है फॉरेन कंट्री के अंदर, जो इमिग्रेशन में एक्सपर्टाइज है, उसमें भी आपकी हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वी आर पैनल विद नंबर ऑफ़ फॉरेन लॉयर, जो हमारी कंपनी के साथ पैनल है, जिनकी हम असिस्टेंस लेते हैं टेक्निकल केसेस के लिए। अभी डिपेंड है आप किस टाइप की सर्विसेज चाहते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फॉरेन पीसीसी से रिलेटेड, जहां आपने अपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं अपनी फॉरेन पीसीसी के लिए, आप कोई नियर बाई लोकेशन ढूंढ रहे हैं बायोमेट्रिक्स के लिए, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कुछ फॉरेन पीसीसी के लिए आपको अपने बायोमेट्रिक कार्ड उनको भेजना पड़ता है, तो उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें हैं या ऐसे मंचों पर ऐसी चीज़ें वही बता सकता है जो इनको क्लोजली कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं गप्पे मार के रट के नहीं होती हैं, हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करते हैं। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट बताया है, तो हमारे पास जो पर्सन आया होगा तो उसको मालूम होगा कि ये टेक्निकली चीज़ें करते हैं। किसी और ऑफिस के पास चले जाएं, उनको इनके बारे में पता ही नहीं होगा। बट हमारे पास 100 कंट्रीज़ के वीज़ाज ऑप्शंस, आइदर स्टूडेंट हैं, 60 कंट्री के एमबीबीएस के ऑप्शंस, और वर्ल्ड वाइड कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। डॉक्यूमेंटों की तो बात छोड़िए, अगर आप क्राउन इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमें इस जो डेडिकेटेड नंबर है व्हाट्सअप का, उसको संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फिर बता दूं, सीरियस हैं तभी कांटेक्ट करें, टाइम पास ना करें। आप बार बार चैट करते हैं, प्राइस पूछे, सर आपका प्राइस ज़्यादा है। मैंने फिर बताया हमारे मैक्सिमम चार्जेस है आउटकम के। फिर बता दिया, आउटकम मीन्स अगर आपके पास वो चीज़ होकर आएगी। हम लुटेरे नहीं हैं, जैसे कि लोग वीज़ा अप्लाई करने के नाम पर ही 50,000 से 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं। 15,000 रुपये हमारे सर्विस चार्जेस हैं। सीरियस हैं तभी कॉन्टैक्ट करें। तो बाकी व्हाट्सएवर चार्जेस है, वीज़ा आने के बाद जो भी फाइनल होता है उसमें हम आपको बता देते हैं। डॉक्यूमेंटों का भी यही है, डॉक्यूमेंट हम तब लेते हैं जहाँ पर हम आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। तो फिर बता दिया, सीरियस हैं तब हमें कॉन्टैक्ट करें। अदरवाइज़ आप हमारी वीडियोस को फ्री में, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूं, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ, उसके लिए सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी वीडियो चले तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।